रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आइए हम विचार करें कि जो अपना स्वरूप है, ये स्वरूप अनुसंधान करने के लिए है और अनुसंधान के कार्य में हम सब लोग लगे हुए हैं। अलग अलग तरह से जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में अनुसंधान हो रहा है। माया के क्षेत्र में जिस अनुसंधान में, जिस खोज में हम एक ज्ञान पाते हैं कि क्या करने से हम बीमार हो जाते हैं, क्या करने से चिंता होती है, क्या करने से अज्ञानता होती है, इसकी भी खोज हो रही है। उदाहरण के लिए परंपरागत से जो कुछ ज्ञान फैला है, हम इस चीज़ के, इस वस्तु के, इस खाद्य पदार्थ के खाने से ताकत होगी। हम लोग खाते गए, पता चला कि उससे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गई, ये दिक्कतें हुई। और अनुसंधान करते हैं, फिर हम क्या खाएं, कैसे रहें कि ठीक हो जाए, उसका भी अनुसंधान होता है। तो सब मिला करके हम कौन सा अनुसंधान करें कि सभी प्रकार के अनुसंधान ठीक होने लगे। वह है दिवाली का पर्व। दिवाली का पर्व अगर हम ठीक से मनाएं तो हमें स्वतः ज्ञान होता है कि अनुसंधान हम ठीक से करें और अपने आप अनुसंधान ठीक तरह से होने लगता है। तो दिवाली पर्व क्या है? दिवाली पर्व किसी भी तरह से मनाएं। आज हम एक उदाहरण लें। ये कहा जाता है, लोग कहते हैं कि जब राम अयोध्या आए तो दिवाली मनाया गया। चलो इसी को मान लेते हैं। तो अयोध्या कहाँ है? अयोध्या तो यहाँ है नहीं। जब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, एकाग्रता बढ़ाएंगे अपने स्वरूप में, तो अपना स्वरूप ही अयोध्या कहा जाता है। जैसे अयोध्या इस तरह से लिखा जाता है। जब इसके बारे में विस्तार से समझिए, इसमें आ है, फिर या है, फिर ओ है, ओ बना हुआ है आधन ऊ से मिलकर के। आधन ऊ मिलाइए तो ओ बनता है। इसके बाद फिर आधा धा है, फिर या है, फिर इसमें आ की मात्रा है। जब विस्तार से इसको समझिए तो आ कहते हैं तीन प्रकार की शक्ति, ब्रह्मा विष्णु शिव की शक्ति। ब्रह्मा विष्णु और शिव की शक्ति, इस शक्ति का विस्तार करें। यापन का संक्षिप्त फार ये लिया गया, इसका विस्तार करें। विस्तार कहाँ करें? ओ है, ओ में देखिए ऊ छिपा है। ऊर्ध्व दिशा में विस्तार करें। ऊर्ध्व दिशा ये है जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, कूटस्थ का स्थान कहते हैं। तब पता चलता है कि हम कुछ धारण किए हैं। जो धारण किए हैं वो आधा ध है, जिसमें आ नहीं है। आधा ध को कहते हैं निराकार परब्रह्म। तो सिर से पैर की उंगली तक जो कुछ धारण किए हैं, ये निराकार परब्रह्म का ये साकार रूप है। इस ज्ञान का विस्तार करिए। यापन मतलब विस्तार करते जाइए जब तक सब न पहुंच जाए। विस्तार करने के साथ साथ भले ही परब्रह्म के साथ एकात्म रूप हो, लेकिन हम इस दृश्य जगत में ब्रह्मा विष्णु शिव की तरह रहें। तो ये सब जो स्थितियां हैं, ये किससे संबंधित है? जो कुछ हम लोगों ने समझा, इसका संबंध किससे है? पता चलता सिर से पैर की उंगली तक किससे है?
यही स्वरूप अयोध्या हो गया, इसमें राम आएंगे। और राम क्या हैं? जब आप राम के बारे में गहराई से जानिए क्रिया योग ध्यान करके, तो इसमें र है, फिर आ की मात्रा है, माँ है, र कहते हैं शक्ति। किस चीज की शक्ति? ये है आ की शक्ति, ब्रह्मा विष्णु शिव की शक्ति। ये है परिवर्तनशील सत्ता। जैसे बीज से पेड़ हुआ और पेड़ से बीज, जायगोट से जानवर हुआ, जानवर से जायगोट आदि। तो राम की शक्ति वो है कि जो ये दृश्य जगत दिखाई पड़ता है, परिवर्तन का जगत, जो शक्ति दिखाई पड़ती है ब्रह्मा विष्णु शिव की, वो शक्ति सिर से पैर की उंगली तक इस रूप में विद्यमान है। जब हाथ पैर में एकाग्रता बढ़ाएं, इसकी अनुभूति को हम राम की शक्ति कह लें, विष्णु भगवान की शक्ति, अहिंसा की शक्ति, अमरता की शक्ति। तो एक एक जगह पर ज्ञान की ज्योति जलती है। ज्ञान की ज्योति का जलना यही है दीपावली। तो पैर में, हाथ में, सिर, चेहरा, गले में, सीना में, पेट में और सब मिलाकर के सिर और रीढ़ में, यहाँ पर जब ज्योति जलती है, यही दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। यही दिवाली का पर्व है। जब ये ज्योति सब जल जाती है तो कैसा फील होता है? परम आनंद, नित्य नया आनंद, परम शांति, नित्य नई शांति, नित्य नया ज्ञान। तो उसके बाद की कौन सी अवस्था होती है? परावस्था। परावस्था कहते हैं कब उसी अनुभूति में बने रहिए और कुछ ऐसा कार्य न करिए कि अनुभूति हट जाए। तो उसी परावस्था को परेवा कहने लगे। परेवा में दुकान बंद रखते हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं, तो कहते हैं परेवा मना रहे हैं। पहले तो ये समझिए कि दिवाली क्या है, दीपमालिका क्या है। जब ये समझ में आ गया तभी हम परेवा के बारे में भी समझेंगे। वह है परावस्था। और जब परावस्था हो गया तो फिर क्या होता है? उसी परावस्था के समय गोवर्धन की पूजा होती है। जब हमारे अंदर इतनी शक्ति, इतना ज्ञान आ जाता है, इतना शक्ति और ज्ञान आने पर एक शक्ति और होती है, अपने इंद्रियों का विस्तार। गो कहते हैं इंद्रिय, और वर्धन का अर्थ है विस्तार। तो गोवर्धन की पूजा क्या है? पूजा किसको कहते हैं? पा है, ऊ की मात्रा है, फिर जा है, फिर आ की अक्षर है। इसको कहते हैं पूजा। किसी चीज को पाएं हम कब पाएं? जब अपनी एकाग्रता को ऊर्ध्व दिशा में कर दें, जो चीज पाए उसका ज्ञान, और ऐसा ज्ञान हो कि ब्रह्मा विष्णु शिव है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसको कहते हैं पूजा करना। तो इंद्रियों का वर्धन, इंद्रियों का विस्तार। जो न दिखाई पड़े देखिए, जो न सुनाई पड़े सुनिए। अश्रव्य श्रव्य हुआ, अदृश्य दृश्य हुआ, अज्ञात ज्ञात हुआ। इसी को गोवर्धन की पूजा कहते हैं। जब दिवाली मनाई गई, अपने के अंगों में ज्योति जल गई, ज्ञान जल गया, शांति भर गई, तो उसके बाद हम परावस्था में होते हैं, उसी ज्ञान में निमग्न हो जाते हैं। फिर एक शक्ति और प्राप्त होती है। उस शक्ति जो प्राप्त होती है उसी को गोवर्धन की पूजा कहते हैं। इंद्रियों का विस्तार। फिर क्या होता है? उसके बाद उसके अगले ही क्षण भैया दूज मनाया जाता है। भैया दूज क्या है? यूनिवर्सल ब्रदरहुड। फिर ज्ञान आता है कि हम सब एक हैं, अलग नहीं है। फिर विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट होती है। ये है दिवाली पर्व, ये है दीपमालिका, ये है परावस्था जिसको परेवा कहते हैं। परावस्था की स्थिति में जो शक्ति आती वही है गोवर्धन की पूजा, इंद्रियों के विस्तार की शक्ति। उसके बाद जीवन जीने की कला होती है। फिर जब हम आँख खोल करके हम संसार में आकर के जीवन जीते हैं तो विश्व बंधुत्व की भावना होती है, जिसको भैया दूज कहते हैं। भैया दूज का मतलब और दूसरा कुछ नहीं, ये ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्व की भावना, हम सब एक हैं।
जब ये सब पर्व समझ लेंगे लोग, तो जो तेल खत्म करते हैं दीपक जला करके, वो तेल खत्म नहीं करेंगे। तेल है खाने के लिए, मालिश के लिए और उपयोग के लिए। तेल को जला करके हम तेल को खत्म कर दें, ये उचित नहीं है। धीरे धीरे ऐसे एक एक त्योहार के बारे में जब लोग जानने लगेंगे, तो अपने आप भारतीय संस्कृति का वो रूप आएगा जिस रूप की हम कामना करते हैं, जिसके आने पर सभी सुख और शांति में होंगे। ये है महत्वपूर्ण। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।